जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, प्रेसिडेंट रूल की मांग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे भैया बीजेपी ये जो मांग कर रहा है ये सिर्फ क्या कैमरे पे कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? नहीं, आज वो पहुंचे है गवर्नर से मिलने। बीजेपी के बहुत से मंत्री और देवेंद्र फडणवीस आज गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं और किस विषय में कर रहे हैं कि भाई ये जो महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है, गुंडागर्दी फैली हुई है, वहीं की सरकार इन गलत चीजों में लिप्त है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो ऐसी सरकार भाई एक राज्य को चलाने के लिए काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसी सरकार को गिराना आवश्यक है और प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अगर ये चीजें चलेंगी, इस तरह से चीजें अगर आगे बढ़ेंगी कि भैया सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत काम कर रहा है और क्रिमिनल है, सबसे अहम क्रिमिनल है, तो भैया इसके विरोध में बोलना आवश्यक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे देवेंद्र फडणवीस जो गए हैं बहुत ही सही है और ये होना भी चाहिए। अब देखो ऐसा है कि महाआघाड़ी सरकार जो है, माफ करिएगा, क्षमा चाहूंगा मैंने गलत नाम ले दिया, महावसूली जो ये सरकार है, ये एमवीए क्या करती फिर रही है? ये करती फिर रही है कि भाई अपनी पावर में आने के बाद जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई, सबने देखा, उस केस को इन्होंने कैसे दबाया। सीबीआई की मांग करती है भारत की जनता, ये कहते हैं नहीं। इवन महाराष्ट्र की जनता सीबीआई की मांग कर रही थी, लेकिन ये कहते हैं नहीं। और सबने क्लियर देखा, वीडियो एविडेंस अवेलेबल है कि भैया वो भीड़ में पुलिस वाले ही धक्का दिए। अगर पुलिस चाहती 2 हवाई फायर करती, सारी भीड़ भाग जाती, चाहे से 200 थे 300 थे, लेकिन ये क्या करते, पूरा साथ देते उस भीड़ का, उसमें उन साधुओं को छोड़ देते हैं मरने के लिए। सबने देखा है जो मिशनरी काम कर रही है, विदेश का पैसा आ रहा है और उसके अंतर्गत वहां की पुलिस, मंत्री और हर व्यक्ति बिका हुआ है कि कैसे उन साधुओं को मार दिया गया। सबने देखा, वीडियो है। लेकिन अब देखो, आप सोचो कि यार वीडियो भी वही बना रहे थे जो मार रहे थे, दहशत फैलाने का तरीका है। आपको ये भी बता दूं, इनको डर नहीं है। आप सोच रहे हो जो मार रहे वही वीडियो बना रहे हैं, ऐसा क्यों? दहशत। ये महाराष्ट्र की गुंडागर्दी है कि हम इतने पावरफुल है कि हम भैया दहशत भी फैलाएंगे, आपको डराएंगे भी और मारेंगे भी। ये इनकी मंशा है। अब आप इस चीज को सीरियसली समझो कि दिशा सल्यान का भैया मर्डर होना, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होना, ये किस और इशारा करता है? ये क्लियर संकेत है कि भाई आज जो हम ये चीज देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर सचिन वाजे को नियुक्त किया जाता है, ये परमवीर सिंह के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा, ये क्या, किस और इशारा करता है? क्या अपने बच्चों के कृत्यों को छुपाने के लिए सचिन वाजे को लाया, दिशा को भैया मौत के घाट उतारा गया, फिर सुशांत सिंह राजपूत को उतारा गया और ये पूरे कृत्य इस तरह से चल रहे हैं। तो ये क्या किया जा रहा है? क्या ये अपने गलत कृत्यों को छुपाने के लिए पुलिस का उपयोग करते हैं, पुलिस में गुंडे बैठाते हैं क्योंकि इसको ऑन ड्यूटी लाने के पीछे इनका हाथ है? अब यहां पे देखो इनके आपस में लड़ाई हो चुकी है, बहुत क्लियर है। ये सरकार आपस में लड़ रही है, इनकी आपस में नहीं बन रही है क्योंकि सब गलत है, सब चोर एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पे देवेंद्र फडणवीस का गवर्नर के पास जाना एक अच्छा संकेत है क्योंकि इनका तालमेल ना होना यानी कि इनकी ट्यूनिंग नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ऐसे टाइम पे अगर हथौड़ा मार देते हैं तो भैया इनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हर तरफ से घिर चुके हैं। इनकी साजिश थी अर्नब को हर तरफ से घेरने की, टीआरपी केस, अन्वय नायक केस, प्रेसिडेंट प्रिविलेज मोशन, है ना, प्रिविलेज मोशन लाए थे। तो भैया प्रेसिडेंट रूल ले आए बीजेपी वाले, बहुत सही है भाई। आप एक व्यक्ति को जो सत्य बोल रहा है, लड़ रहा है, सुशांत के लिए लड़ रहा है, दिशा के लिए लड़ रहा है, पालघर में साधुओं पे हुआ अत्याचार, उनकी मौत के ऊपर लड़ रहा है, तो यहां पे क्या है, क्या देखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है? समझे कि भाई आपके जो कर्म फल हैं, है ना, आपके जो कर्म है उसका फल आपको मिलेगा। बहुत बहुत क्लियर है। तो वो कर्म फल आपको दौड़ के आएंगे, पकड़ेंगे और जकड़ेंगे और आपकी स्थिति खराब कर देंगे। तो आज ये स्थिति जो बनी हुई है उद्धव ठाकरे, इनके भैया सुपुत्र आदित्य ठाकरे की इसी वजह से, और आगे भी तो और होना है। शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, इतना बुद्धिमान भैया जो इतनी बड़ी बरसों की इसकी राजनीति, इतनी तिकड़मबाजियां जानता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी मूर्खता कर जाता है। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे, जो पहले से शरद पवार को जानते हैं उनके लिए आश्चर्य की बात है कि शरद पवार ऐसी मूर्खता कर गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इसी और इशारा करता है कि आपके भैया कर्म जो है उसका फल मिलना शुरू हो गया, आपका पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसका मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लग जाए, यही आशा है। और जिस तरह से मिल रहा है प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो ये काफी अच्छी चीज है और लग जाए बहुत ही जल्द तो बेटर होगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।